अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मज़े की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है चिकन शामी कबाब की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जिसमें मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिसकी वजह से हमारे कबाब जूसी और मज़े के बनेंगे। तो ये एंड तक आप 2-3 माह तक इन्हें फ्रीज़ करके रखें, तब भी ये आप निकालेंगे, इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो ये इसी तरह मज़े के जूसी होंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 1 केजी चने की दाल ली है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। कुछ मैंने सेव करने हैं और कुछ आज मैंने इस्तेमाल करने हैं, इस वजह से मैंने 1 केजी चने की दाल ली है। इसको 2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। उसके बाद अच्छी तरह इसको धो के मैंने इसका पानी निकाल दिया। अब इसे कढ़ाई में शामिल किया है और उसमें मैंने तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल किया है और 2.5 केजी मैंने इसमें चिकन चस्ट की शामिल की है। हड्डी वाला चिकन मैंने लिया है तो इसमें 2.5 केजी, अगर बगैर हड्डी के मैं लेती तो 2 केजी इसमें मैंने चिकन शामिल करना था। 3 से 4 सब्ज़ इलायची, 4 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद मैंने इसमें खाने की चम्मच चाय की चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च ले सकते हैं। और एक चीज़ इधर मैंने स्किप कर दी है, वीडियो में नहीं आ सकी, जो सूखा धनिया है वो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच शामिल किया था। 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच लहसुन मैंने इसमें शामिल किया हुआ है साबुत। ये मिक्सी में जब हम पीसेंगे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह पीस जाएंगी। इसके साथ इसको ढक के मैंने आधा घंटा अच्छी तरह पकाया है। दाल हमारी खूब गल चुकी है और गोश्त भी अच्छी तरह नरम हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। इस टाइम मैंने इसको निकाल लिया और किसी मिक्सी में और या जार में आप डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, पीस लें। अगर कुंडी में डंडे में के साथ पीसना है तो उसके साथ पीस लें। बहरहाल मैंने इसको चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर ली है बारीक। अब इसमें मैंने 4 अदद अंडे शामिल किए हैं और सब्ज़ धनिया हमारे पास 1 गड्डी बारीक काट के मैंने रखा हुआ था। थोड़ा सा इसमें पुदीने की कटिंग की है मैंने, वो शामिल कर दी है। 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च थी बारीक कटी हुई, वो शामिल की हैं। आधा कप मैंने इसमें दही का शामिल किया है। दही की वजह से ये बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट से तैयार होंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स की शामिल की हैं और इस टाइम आप इसका नमक चेक कर लें, अगर कम लगे तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। 2 अदद खाने के चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया जिसमें तमाम स्पाइस पीसे हुए थे। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसको मैंने हाथ की मदद से 2 से 3 मिनट अच्छी तरह खूब मिक्स की है ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अंडा और तमाम मसाले, धनिया वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह हमारे पास एक ना मज़े का पेस्ट बन गया है, जिसको मैंने इस तरह हाथ पे लेके और इसका छोटा सा मैंने क्वांटिटी लिया और इसको ना मैंने शामी कबाब की शक्ल दे ली है। कुछ मैंने इस तरह हाथ से तैयार किए हैं शामी कबाब और कुछ को मैंने ना आपके साथ मैं एक नया तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से झटपट आपके कबाब रेडी होंगे और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हाथों की मदद से बाज़ दफ़ा शेप ठीक नहीं आती। इस तरह एक छोटा सा ढक्कन लेना है आपने किसी भी डब्बे का या भरनी का और उस पर बैग प्लास्टिक का लगा के, तो इस तरह आपने थोड़ा सा मसाला इसके अंदर रखना है और दबा के इस तरह कबाब की शक्ल दे लेनी है। ये झटपट तरीके से इस तरह के और बड़े मज़े के कबाब रेडी होते हैं। आप भी इस तरह इसको फॉलो करें। देखें व्यूअर्स, मेरे कबाब रेडी हो चुके हैं। कुछ जो मैंने इस टाइम फ्राई करने हैं वो तो मैंने रख लिए हैं, बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये बासानी 1 से 2 माह फ्रीज़ करके आप इसे जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े, मेहमान आ जाएं, झटपट निकालें और आप इस्तेमाल करें। अब मैंने इसको फ्राई करने के लिए 2 अदद अंडे फेंट लिए हैं। इसमें मैंने इसको डिप करके और डीप फ्राई कर लिए गर्म ऑयल में। जब एक साइड से हमारे कबाब अच्छी तरह गोल्डन हो जाएं तो मैंने इसकी साइड चेंज करनी है। एक बिल्कुल जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आता है तो मैंने इसकी साइड चेंज करनी है। और दूसरी बात ये है कि इसके नीचे आपने हरगिज़ फ्लेम हाई नहीं रखनी, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। ये इसी वजह से अंदर तक मज़े के पकेंगे और खाने में भी ये जब आप खाएंगे तो वो बिल्कुल कच्चा और दाल वगैरह तो ऑलरेडी पकी है, लेकिन जो अंडे वगैरह हमने इसमें शामिल किए हैं इसके लिए इसको थोड़ा सा टाइम देना है। देखें व्यूअर्स, कबाब मेरे दोनों साइडों से खूब अच्छी तरह गोल्डन होके रेडी हो चुके हैं। मज़े के आप इसने केचप के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, चाय के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह एक परफेक्ट सी रेसिपी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।